प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम आपसे चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा, साथ ही उन महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करेंगे जिनको संपन्न करने के बाद जीवन की कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को अपनी स्वराशि धनु राशि से निकल करके अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का यह संचरण 6 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में नीच होने जा रहे हैं। पहली बात तो ज्योतिषीय दृष्टि से किसी ग्रह का नीच होना अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरी बात, किसी भी ग्रह को छठे, आठवें, 12वें भाव में जाना भी कष्टकारी माना जाता है। गुरु जन्म कुंडली के धन, कुटुंब, शिक्षा, ज्ञान, संतान, विवाह, भाग्य, धर्म, कर्म और लाभ के कारक माने जाते हैं। इसलिए गुरु का यह संचरण मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई खास उपलब्धियों भरा तो नहीं होने वाला है। फिर भी इस वीडियो को बिना लास्ट तक देखिएगा। हम उन महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करेंगे आपसे जिन्हें संपन्न करने के बाद बहुत हद तक मुसीबतों से बचाया जा सकता है। गुरु के गोचर के फल की चर्चा करें, पर उससे पहले आपको यह अवश्य बता दें, गुरु के गोचर का परिणाम लगभग 20 से 25% तक ही ठीक उतरते हैं। अच्छे बुरे परिणामों का फल तो आपकी जन्म कुंडली में चल रही ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च राशि के स्वगृही स्ट्रांग है और उनकी पोजीशन अच्छी है, योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस गोचर का प्रभाव या मेरे द्वारा कहे गए फलादेशों का प्रभाव नगण्य ही रहेगा। किंतु इसके विपरीत अगर मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ गड़बड़ होने वाली है। अतः बेहतर यही होगा कि किसी योग्य ज्योतिर्विद को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उचित परामर्श लेना चाहिए आपको और सुझाए गए उपायों को संपन्न करना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि की पत्रिका में कुछ अच्छी स्थिति भी बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश जब मकर राशि में होगा उस समय मकर राशि के स्वामी शनिदेव पहले से ही मकर राशि में विराजमान रहेंगे। अतः गुरु का नीच भंग हो जाएगा। आपको तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का ज्ञान या आपका झुकाव तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं की तरफ हो सकता है। तंत्र मंत्र से लाभ भी हो सकता है, कहीं से अचानक धन लाभ की भी संभावना बन सकती है, किंतु अष्टम भाव पर बने नीच राजभंग योग के लाभ की संभावनाएं ना के बराबर ही है। दूसरी स्थिति, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है, सूर्य से अस्त नहीं है और शनि छठे, आठवें, 12वें किसी भाव में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो इस समय आपके लिए शानदार रह सकता है। और अगर शनि या बुध में से किसी की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इस समय आपकी बल्ले बल्ले रहने वाली है। सब तरह से सफलता, कामयाबी, मान सम्मान, दौलत, शोहरत की भरमार होने वाली है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाएगा। बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध की स्थिति बेहतर रहनी चाहिए, अन्यथा उपरोक्त फलों की आशा निरर्थक साबित होगी। आइए चर्चा करते हैं गुरु के गोचर की। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत संबंधी कोई भी शारीरिक परेशानी उत्पन्न होने पर फौरन विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह या परामर्श लें, क्योंकि गुरु आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश भी है, जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना और गुरु का सप्तमेश का नीच होना अच्छा नहीं है। किसी दीर्घकालिक बीमारी के संकेत हैं। यूट्रस में गुदा रोग, लीवर, पेट, गैस, कब्ज, किडनी, डायबिटीज संबंधी समस्याएं आपको उद्विग्न परेशान कर सकती हैं। यह सब कुछ बताने का मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना हरगिज नहीं है, बल्कि समय रहते आपको आगाह करना है ताकि आप सतर्क और सावधान रहें और समय आने पर उचित समाधान खोज सकें, अनचाही मुसीबतों से बच सकते हैं। आपको इस समय करियर संबंधी परेशानी भी महसूस हो सकती है। साझेदारी से नुकसान, बिजनेस पार्टनर से तनाव, मतभेद, मनमुटाव जैसे हालात बन सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक घाटा, नुकसान, नौकरी में स्थानांतरण, व्यर्थ की भागदौड़, बास की डांट फटकार, काम में लापरवाही, वाद विवाद आदि की संभावनाएं बन सकती हैं। खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान देना होगा
और किसी भी तरह सेहत संबंधी परेशानी महसूस होने पर फौरन विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके मारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो उन ग्रहों को शांत करवाएं और उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करें। साथ ही डॉक्टर की सलाह मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करें, नित्य महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, योग्य ज्योतिर्विद की राय लेकर के उचित अनुपात में उत्तम क्वालिटी का पन्ना धारण करें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या अपनों के जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।